इस वक्त मेरे साथ दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर हैं और लगातार सांसद रहते हुए इन्होंने जो काम किया वो जनता को दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा सरकार खासकर जनता का जो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है वो दरभंगा में हो रहे जाम और लगने वाले जाम को लेकर है। 5 साल होने जा रहा है और अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सांसद गोपाल जी ठाकुर का, आज कहीं न कहीं खासकर जो आरओबी का शिलान्यास होने वाला है उसी को लेकर सांसद गोपाल जी ठाकुर अपनी बातों को मीडिया के सामने रखा है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार उन्होंने क्या बातें वो कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है सांसद जी। क्या धन्यवाद। जाम की समस्या एक दिन का नहीं है। आजादी से आज तक 77 वर्षों से यहाँ पर कुछ हुआ नहीं, किसी क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। 1951 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी मिथिला संस्कृत शोध केंद्र आकर के और शिलान्यास किए, आज तक शिलापट लगा हुआ है। श्रीमान लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री थे तो उस समय में दरभंगा मुजफ्फरपुर लाइन का शिलान्यास हुआ डिलाही में, आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। कभी दोनार में शिलान्यास हुआ, आज तक उस पर आरओबी दोनार 25 नंबर गुमती पर आरओबी का निर्माण नहीं हुआ। कहीं 100 बेड का बहेरी में अस्पताल का शिलान्यास हुआ, वो आज तक 100 बेड नहीं बना। जब हम विधायक बने तो 30 बेड माननीय अश्विनी चौबे उस समय मंत्री थे ला करके बनवाए, वो 100 बेड का शिलापट लगले है। आज एक कोसी बेल्ट में पकड़िया है, वहाँ सैकड़ों लोग बांध पर सो गए, जो इसका शिलान्यास हुआ आज 10 वर्ष बीत गया, अभी तक नहीं हुआ। तो इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ और लोग यहाँ पर शिलापट लगा करके झूठा आश्वासन दे करके ठगने का काम मिथिला वासियों को लोगों ने किया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नवभारत के विश्वकर्मा के रूप में नरेंद्र मोदी जी आए तो नरेंद्र भाई मिथिला का चिंता किए, देश का चिंता किए। आज जहां इस राज्य से लगभग दर्जन भर रेल मंत्री रहा, लेकिन दरभंगा मुजफ्फरपुर लाइन दोहरीकरण अब मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज सकरी हसनपुर लाइन कुशेश्वर स्थान पटरी नहीं पहुंच पाई, 45 वर्ष से ऊपर का समय गुजर गया। लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में आज पिछले बजट में उसमें 60 करोड़, इस बार के बजट में 75 करोड़ और अलाइनमेंट चेंज करके अब रास्ता साफ हुआ है और विद्युतीकरण का भी काम 40 करोड़ की लागत से हुआ है। रेलवे में जो अंग्रेज के समय में छूटा हुआ था दरभंगा लहरियासराय, आज उस पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 350 लगभग करोड़ की लागत से शिलान्यास दरभंगा स्टेशन का किए हैं और उसी राशि से म्यूजियम पर गुमती का भी निर्माण होगा, तो जाम की समस्या का निदान हो जाएगा। टेंडर खुल भी गया है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में माननीय नितिन गडकरी जी सेतु बंधन योजना के तहत 219 करोड़ रुपया राज्य सरकार का हिस्सा देने का काम किया है। तो आज 18 नंबर पंडासराय गुमती का टेंडर खुल चुका है, बेला का हो गया है, कंगवा का हो गया है, दोनार में भी राशि भारत सरकार ने दे दी है, राज्य सरकार उसको अटका करके रखे हुए है। आज चट्टी गुमती का भी टेंडर हो चुका है, भूमि पूजन भी हो चुका है। आज सारा कोरोना काल का सांसद जिसका समय 2 साल कोरोना में गया, आज सारा का टेंडर हो गया। सारा जाम से अब लोगों को निजात यहाँ पर मिलने जा रही है। सांसद जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि 5 साल होने जा रहा है, जनता ये जानना चाहती है कि आखिरकार समस्या कहाँ उत्पन्न हुई, या राज्य सरकार ने उत्पन्न किया या आपने मांग तो किया होगा हर जगह, लेकिन आखिरकार 5 साल के बाद क्यों शिलान्यास या 5 साल पूरा होने पर ही शिलान्यास क्यों हो रहा है? समस्या कहाँ पर उत्पन्न हुआ? देखिए, राज्य की सरकार केंद्र प्रायोजित योजना एक भी चलने नहीं दे रहे हैं और हर काम में बाधित कर रहे हैं। आज एम्स की बात है, 15 सितंबर 2020 को 1264 करोड़ कैबिनेट करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने दिया मिथिला के केंद्र दरभंगा में। अब यहाँ पर डायरेक्टर भी उन्होंने देने का काम किया। हमने कठोर परिश्रम करके 81 एकड़ मिट्टी का भराई भी कर दिए, वहां झंडों भी तोलन हो चुका था 15 अगस्त 26 जनवरी। और जब सब कुछ हो गया, प्रधानमंत्री शिलान्यास करने जा रहे थे
तो राज्य की सरकार ने कहा अशोक पेपर मिल, तो शोभन बाईपास, तो फिर उनके 19 सांसद लिख करके दिया, तब यहाँ गड्ढा में नहीं होगा तो सहरसे में कर दीजिए। तो राज्य की सरकार कोई काम, भारत की सरकार की योजनाओं को, आज हम आपको कहें आयुष्मान कार्ड 28 लाख परिवारों को दरभंगा जिला में देना था और 3.5 लाख परिवार को आज तक हुआ, 6 साल में क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ चूंकि काम करने का कोई मानसिकता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर सारा काम लटकाने अटकाने भटकाने का काम कर रहे हैं। आज 18 में शिलान्यास हुआ एयरपोर्ट का और 5 जून 23 को जमीन क्लियर किए हैं, दिए हैं 78 एकड़, जहां उत्तर प्रदेश की सरकार दर्जन भर एयरपोर्ट बना करके तैयार भी कर दिया। 1200 एकड़ जमीन नोएडा में दिया, 800 एकड़ जमीन अयोध्या में दिया, 700 एकड़ कुशीनगर में दिया। वहां राज्य की सरकार बिहार का दूसरा एयरपोर्ट में 78 एकड़ जमीन देने में 5 साल से ऊपर लगा दिया समय। इसका मनसा साफ नहीं है, लेकिन जब वो जमीन दे दिया है तो 916 करोड़ की लागत से भारत सरकार ने टर्मिनल बिल्डिंग के लिए टेंडर निविदा कर चुकी है। आज वहां पर छोटा एक टर्मिनल बिल्डिंग था, एक दूसरा हम बनवा रहे हैं 40 करोड़ की लागत से और बन के तैयार होने जा रहा है। एयरफोर्स से हमको जमीन लेना पड़ा। यहां पर काम हो, यह मानसिकता राज्य की सरकार का नहीं रहा। मिथिला को बहुत पीछे कर दिया। आप जान रहे हैं 88 साल बाद कोसी महासेतु बना है। क्यों 88 साल भाई लगेगा? सरदार अटल बिहारी वाजपेयी उसका शिलान्यास किए थे और अब हम लहरिया से ऐसे 3 जोड़ी ट्रेन वहां पर सहरसा को दिए हैं। तो यहाँ कोई काम करने का मनसा नहीं है। 12,500 करोड़ की राशि से आज आमस दरभंगा भारत सरकार ने दिया और 4 पैकेज में है। 3 पैकेज में जमीन मिल गया और दरभंगा में अभी तक जमीन नहीं दिया। सांसद जी ये बताइए कि क्या लग रहा है कि शिलान्यास होने के बाद भी ये लोग काम रोक सकते हैं आपका, या फिर चलेगा फिर ये काम? नहीं, देखिए, जिसका शिलान्यास नरेंद्र भाई मोदी करते हैं उसको पूरा समय करके देते हैं, जनता को समर्पित करते हैं। चाहे अयोध्या मंदिर भव्य दिव्य स्वरूप में बना तो समय से उसका उद्घाटन 22 जनवरी को होने जा रहा है। आज पार्लियामेंट का भवन बना तो समय से पहले उसका उद्घाटन हो चुका है। सबसे बड़ी बात कि आप ही को सौभाग्य मिला है, आपको सौभाग्य मिला कि दरभंगा से ही ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हो रही है। क्या डिटेल्स क्या है, अगर थोड़ी शॉर्ट में जानकारी दें, क्या डिटेल्स है? मैंने अमृत भारत ट्रेन देश का पहला ट्रेन है जो दरभंगा दिल्ली भाया अयोध्या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने दिया है। माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का प्रयास रहा है और निश्चित रूप से 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी अयोध्या से उसको झंडी दिखाने वाले हैं और 11:50 में मिथिला के लोगों को इस ट्रेन से अयोध्या, खास करके अयोध्या जाने आने के लिए वरदान साबित होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है इनके काम में बाधा उत्पन्न कर रही है, जिस वजह से जनता के बीच एक निगेटिव मैसेज जा रहा है कि सांसद काम नहीं कर रहे हैं। दरभंगा